हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ रेजोनेट क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जस्ट वन मोर या जेमिनी। Gemini. Okay, Gemini. The Chariot. Okay. 6 of Pentacles, 3 of Sword, 4 of Pentacles. Okay. Page of Pentacles, the Fool, 8 of Sword. Bottom of the deck is the Awakening. Okay. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। एंड यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर है, और वर्गो है, जेमिनी है, एरीज है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है अवेकनिंग, दैट मीन्स जजमेंट कार्ड। ओके, सो आपके जो पर्सन है ना वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और बिल्कुल नए सिरे से करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी इनके साथ ब्रेकअप ले चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो या तो ये चीज़ है या फिर बिल्कुल नया पर्सन भी हो सकता है आ रहा हो आपकी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर बिल्कुल नई शुरुआत आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है मुझे, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल नए सिरे से चीज़ें शुरू हो सकती हैं। ओके, सो ये पर्सन सेकेंड चांस मांग रहा है आपसे। ओके, अगर पास्ट पर्सन से डील कर रहे होंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन सेकंड चांस मांग रहा है, रिकन्सिलिएशन के लिए आ रहा है, रीयूनियन के लिए आ रहा है। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर रखा है, या फिर आप बेसिकली अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कि आपके अंदर अभी इमोशंस नहीं है इस पर्सन के लिए, लेकिन एक्चुअली डीप डाउन आपके अंदर अभी भी इस पर्सन के लिए इमोशंस हैं। आप अभी भी इस पर्सन के लिए फील करते हैं, वो फीलिंग्स अभी भी आपकी ज़िंदा हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, आपको अभी इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फीलिंग्स क्या ट्रू हैं इस पर्सन के लिए, ये चीज़ आपको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द टावर। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अचानक से आपके पास आ सकता है, बिल्कुल शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग आपको फील हो सकता है इस पर्सन की हरकतों की वजह से। ये एकदम ही आपको सरप्राइज़ कर देंगे कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन कभी भी आपके पास वापस आएंगे बात करने के लिए। ओके, सो ये डेफिनेटली आपके लिए पैरों तले ज़मीन खिसकने के बराबर होगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड, जो कि मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से आप पे नज़र रखे हुए हैं, काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पर खंगाल रहे हैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, वगैरह वगैरह, आप क्या किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपके बारे में इस पर्सन ने ऑलरेडी निकाल रखी हैं अपने एक्शन लेने से पहले। ओके, सो यस, ये पर्सन ऑलरेडी आपको स्टॉक कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपको वॉच कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना चांस खोना नहीं चाहते। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि
जेमिनाई ही हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा देर लगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली आएंगे ज़रूर। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द चैरियट कार्ड। देखिए द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपको कॉन्फिडेंस में लाना चाहते हैं उनके साथ। ओके, सो ये पर्सन बेसिकली आपके साथ अब आर या पार चाहते हैं। ओके, सिंपल सी बात ये है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अब पहले की तरह नहीं रखना चाहते, अब ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं। आपको भी अब वो उतनी तवज्जो देंगे जैसे पहले दिया करते थे। डेफिनेटली ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहता है इस रिलेशनशिप में। ओके, सो हो सकता है कि वर्गो से आप डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए लास्ट टाइम आप दोनों की जो ब्रेकअप हुआ था या जो भी आप दोनों के बीच में हुआ था, वो मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुआ था। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए रोमांटिक ही रही हो। ओके, काफ़ी लोगों के लिए एक्चुअली रोमांटिक ही रही है और कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था और कुछ नहीं। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोग अलग अलग हुए थे और आपका बेसिकली दिल टूटा था इसमें एंड आप लोग अलग हुए थे। बहुत पेनफुल रहा था आपके लिए, लेकिन तब से आपने सोच लिया था कि लाइक क्लोज्ड ऑफ हो जाएगा आपसे। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी जेमिनाई से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि ड्यू टू दैट मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर लिया, आपने इमोशंस को बहुत प्रोटेक्ट कर लिया और आपने किसी के साथ ओपन अप नहीं हुए हैं तब से लेकर के आज तक। ओके, जब से ये पर्सन आपकी लाइफ से गया है, तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब ये पर्सन ये आपके दिल के डोर पर नॉक करना चाहते हैं। ओके, अगेन ये पर्सन आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि ये अब आपके साथ कुछ सॉलिड ग्राउंडेड चाहते हैं। यही चीज़ ये ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। ऑफ़र इनका यही है कि पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे चीज़ दिखा दे रही है कि ये पर्सन का आगे हाई पोटेंशियल है कि ये पर्सन आपके साथ एक सॉलिड ग्राउंडेड रिलेशनशिप में रहेंगे। आई मीन बहुत सीरियस हैं आपको लेकर के ना। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो ये चाहते हैं कि आप भी लीप ऑफ फेथ लें और अब ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी अपनी तरफ से पूरा रिस्क लेने के लिए तैयार है, हर उस चीज़ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है जो इसकी पहले इन्होंने कभी नहीं ली। ओके, सो यहाँ पर द फुल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भी आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार रहेंगे, रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे इस रिलेशनशिप में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड। देखिए आपकी इतनी जल्दी आप किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकते, ये आपको भी पता है और इस पर्सन को भी पता है। ओके, लेकिन ये पर्सन तो लगातार आपको प्रेशराइज करेगा ही। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 8 ऑफ सोर्ड से आप अपने आप को लाइक बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। मे भी हो सकता है ड्यू टू सम सिचुएशंस। ओके, पर्सनल सिचुएशंस चल रही हो या फिर ऐसे कुछ प्रोफेशनल सिचुएशन चल रही हो या फिर हो सकता है कि आपने रिसेंटली ही कोई डेटिंग शुरू करी हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो लाइक आपको लग रहा होगा कि लाइक आपके हाथ बंधे हुए हैं, अभी आप कुछ नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप में, राइट। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये देख रहा हूँ आपको डिसीजन कभी ना कभी तो लेना ही पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी, आपका आउटकम देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है आगे या इसी हफ्ते मे बी। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर तो एंड हायरोफेंट एनर्जी भी है। ओके, सो बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि 10 ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि यहाँ पर है तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लाइक आप जो है इस पर्सन से कमिटमेंट तो चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स लाइक आपके लिए बोझ की तरह बन गई है। लाइक आप फुल क्लैरिटी चाहते हैं क्योंकि आप बेसिकली चाहते ही यही हैं कि आपकी शादी हो। अगर ये पर्सन शादी के लिए राज़ी है तो आप
अलाउ करेंगे इस पर्सन को अपनी लाइफ में, या अगर ये पर्सन शादी के लिए राज़ी नहीं है देन यू विल नॉट अलाउ। सो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके लिए ये रिलेशनशिप एक तरह से बर्डन की तरह बन गई है। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपका देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, प्योरिटी। ओके, आपने अपने आप को प्योर रखा है इस ऑल ओवर द टाइम। ओके, सो आपने कभी भी किसी को अपनी इमोशंस में एंटर नहीं होने दिया, अपनी लव लाइफ में एंटर नहीं होने दिया, अपनी पर्सनल लाइफ में एंटर नहीं होने दिया। आपने रेजिस्टेंस दिखाया है हमेशा से, आपने अपने आप को प्योर रखा है। ओके, सो नाउ आप उसका रिवॉर्ड चाहते हैं। ये चीज़ मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और कुछ हद तक मुझे लगता है कि यस, आपको रिवॉर्ड मिलेगा भी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।